हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के भूगोल यानी कि जियोग्राफी के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोग को वैसे क्वेश्चंस बताया जाएगा जो कि आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के भूगोल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्लास 11th यानी आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो शायद 25 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों के पास 1 महीना से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 1 महीना में ये चैनल से आप लोग को जो भी वीडियो मिलेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल यानी बहुत ही अच्छा मददगार हो सकता है, जो आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट देगा। इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए भूगोल के क्वेश्चंस को, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। तो पृथ्वी के जो है 29 से 30% जो भाग है उस पर महाद्वीप फैले हुए हैं, बाकी 70% भाग जो है वो महासागर यानी पानी है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो 1912 में प्रस्तावित किया गया है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन और ऑप्शन को देखकर आंसर देने की अपने मन में ही ट्राई करें, उसके बाद आप लोग आंसर को देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे अल्फ्रेड वेगनर, यानी 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी मॉर्गन ने भी किया, मैकेंजी ने भी किया और पार्कर ने भी किया, यानी 4 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो किसने की। तो 5 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम आर्टेलियस। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1596 ईस्वी में। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, इसे किस से जाना जाता है। तो कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, तो इसे किससे जाना जाता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पेंजिया, यानी इसे पेंजिया से जाना जाता है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते हैं। तो पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर जो है वो पेंथालासा के नाम से जाना जाता है, यानी 8 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पेंथालासा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि पेंजिया कब 2 भागों में टूटकर अलग हुआ। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि पेंजिया का विभाजन 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों के रूप में हुआ, इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तरी भूखंड जो है वो लारेशिया के नाम से जाना जाता है, यानी 10 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लारेशिया। अगर यहाँ पर उत्तरी की जगह दक्षिण पूछता है, यानी दक्षिणी भूखंड किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाता है गोंडवालैंड। यहाँ पर दक्षिणी गोंडवालैंड हो जाएगा और उत्तरी जो हो जाएगा वो लरेशिया हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेंजिया के 2 भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर उत्तरी भाग बोला गया है इसलिए लोरेशिया हुआ, यहाँ पर दक्षिणी भाग बोला गया है तो इसलिए कौन वाला हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी 11 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग है। तो 12 का राइट आंसर कौन बना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। तो 13 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, टिलाइट। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए 2 बल को उत्तरदायी माना, एक है पोलर फ्लेइंग बल और एक है ज्वारीय बल, यानी 15 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों, इनमें से दोनों। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि पोलर फ्लेइंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन से, यानी 16 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ज्वार या बल के नाम से जाना जाता है, यानी 17 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ज्वार या बल। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? तो संवहन धारा सिद्धांत का संबंध आर्थर होम्स से है, यानी 18 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आर्थर होम्स। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर या आधास्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया? हेस ने किया, यानी 19 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हेस ने। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि सागरीय आधास्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो हो जाएगा इसमें से कौन वाला हो जाएगा? वो हो जाएगा विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, यानी 20 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यानी 21 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेट कहा जाता है, यानी 22 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहा जाता है? तो जिन प्लेट का अधिकांश भाग जो है वो महासागरीय क्षेत्र है तो उसे कहते हैं महासागरीय प्लेट, यानी 23 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? तो इनमें से जो है प्रशांत प्लेट जो है महासागरीय प्लेट है, यानी 24 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेट में विभक्त है? तो 7 मुख्य प्लेट में विभक्त है, यानी 25 का बी नंबर राइट आंसर हो गया 7। तो ये रहा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड, यानी जियोग्राफी से रिलेटेड क्लास 11th के लिए। तो अगर आप लोग और भी किसी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।